हेलो बच्चों, नमस्कार है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर फाउंडेशन में। तो जैसा कि हमने 8.1, 8.2 और 8.3 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इसका मतलब त्रिकोणमिति का परिचय हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे भाई, आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, 2022 से लेकर के, कहां से, 2022 से लेकर के 2026 तक के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनको हैंडल करना है, ठीक है, वो जानेंगे भाई। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन 2026 के पेपर में, मतलब लास्ट बार वाले पेपर में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि साइन ए इसकी वैल्यू 4/5 हो तो कोस ए इसकी वैल्यू बतानी है। तो भाई आपको पता है रे कि साइन ए 4/5 ये दे रखा है। तो आप सबको पता है साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब है हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है रे, आधार फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आधार को फाइंड करना है। तो समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, जो हमने पीछे वाली क्लास में सीख रखी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, वो कहती है कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। अब देखो भाई, इसमें कर्ण की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रे, 25 बराबर आधार की वैल्यू फाइंड करनी है तो आधार स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू फाइंड करनी है तो आधार स्क्वायर, और लंब की वैल्यू क्या है भाई 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ये प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, तो 25 माइनस 16 बराबर आधार का स्क्वायर। तो 25 में से 16 चला गया, क्या बच गया पीछे 9 आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो हम कह सकते हैं भाई a बराबर अंडर रूट का 9, और अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है रे 3, मतलब आधार का मान क्या हो गया 3, तो आधार क्या आ गया 3। अब देखो भाई कोस a इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कोस a इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें पता है भाई कोस a, सबसे पहले आपको कोस का रेशियो पता होना चाहिए। तो कोस का रेशियो होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार की वैल्यू क्या दे रखी है 3, और कर्ण की वैल्यू क्या है 5, तो 3/5। तो ये क्वेश्चन हो गया। आपको क्या करना है इसमें, सेग ए कोट ए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और कमेंट में अपना आंसर देना है, ठीक है। तो ये 2026 में क्वेश्चन आ रहा है। जिस भी भाई के भाई ये वाले कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 8.1, 8.2 और 8.3 के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आपको पीछे जाके देखने हैं भाई, ठीक है। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 60 इसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखो भाई हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी है, हमने क्या पढ़ी है रे, एक सर्व समीकरण पढ़ी है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है रे कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना रे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। भाई ये प्लस का कोट स्क्वायर थीटा था, उधर गया तो माइनस का, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। क्या होती है 1। तो यहाँ पे सेम का सेम है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा की जगह आपको कुछ भी दे दे यहाँ पे तो हमेशा इसकी वैल्यू आपको सीधे याद रखना भी क्या हो जाएगी 1। ये सीधा सर्व समीकरण से क्वेश्चन आ रखा है तो इसका वैल्यू क्या होगी भाई 1 होगी। आगे देखो भाई ये क्वेश्चन दे रखा है 2 10 30 डिग्री प्लस 4 10 45 डिग्री अपॉन 3 सेक 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको क्या आनी चाहिए रे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन खुद को करना है। अगर मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आती है, उसकी ट्रिक आपको नहीं आती है, मैंने आपको ट्रिक वगैरह सब बताई है, तो आप क्या करोगे भाई 8.2 का वीडियो पूरा का पूरा देखोगे। और ये वीडियो कहाँ से देखोगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे
मैथ भाई भार्गव भैया से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके 8.2 के कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप ऐसे क्या कैसे भी क्वेश्चन को हवा में उड़ा दोगे, ठीक है। आगे देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन कहां से आया रे? 8.3 से आया है। कहां से आया है? 8.3 से। जो क्वेश्चन हमने कल किया था सेम का सेम, ठीक है। ये कह रहा है भाई साइन ए प्लस कोसेग ए इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेग ए इसका होल स्क्वायर। ये क्या है रे? पूरा का पूरा LHS है। क्या है? LHS। अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है और RHS में ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? 2026 में। कब पूछा हुआ भाई? 2026 में। तो देखो ये क्वेश्चन हम करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला होता है। तो ऐसे कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसको सोल्व करते हैं। a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 साइन a और कोसेक a, ये वाली वैल्यू होगी। सेम का सेम देखो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वापस से सेम का सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर a, b स्क्वायर मतलब सेग स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 कोस a और सेग a, ये वाला हो गया। अब देखो हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी है भाई, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 1। अब देखो कोसेक स्क्वायर है, हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये सर्व समीकरण 8.3 में हमने पढ़ रखी है भाई। अब देखो भाई 2 साइन ए कोसेक ए, तो मैंने आपको क्या बताया भाई साइन ए इंटू कोसेक ए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है रे? 1 होती है। कैसे होती है? तो देखो भाई आपको पता है साइन ए या फिर साइन थीटा ये हमेशा किसका उल्टा होता है? कोसेक का। किसका होता है रे? कोसेक का। तो ये हो गया कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए। अब भी ये कहाँ है? भाग में, इधर जाएगा तो गुणा के अंदर। तो हम कह सकते हैं साइन ए गुणा कोसेक ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। साइन ए गुणा कोसेक ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पे देखो साइन ए गुणा कोसेक ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो 2 इंटू 1 प्लस, अब देखो ये तो हो गया 1, सेग स्क्वायर है हमने पढ़ा है रे 1 प्लस 10 स्क्वायर है इजिकल टू क्या होता है? सेग स्क्वायर है। 1 प्लस 10 स्क्वायर है इजिकल टू क्या होता है? सेग स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ रे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि ये सर्व समीकरण है, सीधी सर्व समीकरण आ गई, ठीक है। अब देखो 2 कोसेग ए, 2 कोस ए और सेग ए, 2 कोस ए सेग ए, आपको पता है कोस ए इंटू सेग ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो हम कह सकते हैं प्लस 2 इंटू 1। अब देखो भाई इसको सोल्व करते हैं तो 1 प्लस 1 क्या हो गया रे? 2। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4। 4 प्लस 1 क्या हो गया? 5 और 2, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 क्या हो गया? 7। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया 7 प्लस पीछे क्या बच गया रे? पीछे हमारा बच गया एक तो 10 स्क्वायर है, तो ये हो गया मेरे पास 10 स्क्वायर ए प्लस और क्या बच गया? कोट स्क्वायर ए, तो एक बच गया मेरे पास कोट स्क्वायर ए। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया भाई? RHS। मैंने LHS लिया था, स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई? RHS। इसका मतलब LHS किसके इक्वल है रे? RHS के। तो LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब हमारा सवाल क्या हो गया? हैंस प्रूफ। क्या हो गया है भाई? प्रूफ हो गया है। तो ये सारे कंसेप्ट हमने 8.3 में पढ़ लिए, ठीक है। जिसके भी कंसेप्ट तैयार नहीं है तो पीछे वाला वीडियो 8.3 अपलोड किया हुआ है चैनल के ऊपर, तो जाके देखना है, ठीक है। अच्छे से कंसेप्ट करना है भाई, क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है। आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना है? अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो
हमारे जो देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं भाई, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या बात कही है कि अगर मान लो आपको सूरज की तरह चमकना है, मतलब आपको सूरज की तरह चमकना है, तो पहले आप सूरज की तरह जलना सीखो। मतलब आपको सूर्य की तरह चमकना है ना, तो सूर्य की तरह जलना सीखना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप को बेहतर बनाना है तो आपको क्वेश्चन से नहीं, कंसेप्ट से मजबूत हो गया आप, तो आपको पहले क्या करना है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, फिर क्वेश्चन आप कर पाओगे। अच्छा क्वेश्चन था भाई, हर बार 2 से 3 बार मतलब रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लो 2026 में आ गया वापस, तो 27 में भी आ सकता है। 2023 में एक क्वेश्चन आ रखा था, आगे आएगा वापस, तो देखोगे आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो भाई 2026 के क्वेश्चन सारे हो गए, ये है हमारा 2025 का क्वेश्चन। किसका है भाई, 2025 का क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, इसके इक्वल में आपको क्या करना है, सेक थीटा करना है। क्या करना है भाई, सेक थीटा। तो ये सेम का सेम क्वेश्चन हमने 8.3 में किया था, वो सेम का सेम आ गया है, ठीक है। इसका मतलब ये आपको क्या करना है भाई, HW से करना है, ठीक है, खुद से करना है, कुछ नहीं करना है। कोस को कॉमन लेना है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कोस कॉमन लेंगे ना, फिर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आपको करना है, जिस भी बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इनका मतलब है भाई उनको 8.3 का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 8.3 का वीडियो देखोगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन आ गया भाई, ये भी क्वेश्चन 8.3 से आया हुआ है, सेम सेम क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। एक बार मैं और इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ। ये कह रहा है भाई 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है भाई, 2 सेक स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल करनी है। मतलब ये क्या है, LHS है, इसको सोल्व करके ये वाला प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे आ जाएगा भाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा भाई 1 प्लस का साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा। अब देखो भाई माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो गए, कैंसिल। प्लस का 1 प्लस का 1 मतलब क्या हो गया 2। और यहाँ पे देखो भाई a प्लस बी और a माइनस बी, हमने एक सरल समीकरण पढ़ी है रे, a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी, तो ये क्या होती है भाई सरल समीकरण, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पर क्या है 1, तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या कह सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने एक और सरल समीकरण पढ़ी है रे, हमने एक और सरल समीकरण पढ़ी है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई 1। अब मुझे इसमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं देखो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ भाई, कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। तो करते हैं भाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है और मैं एक मान लेता हूं, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा रे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही होता है। लेकिन हमें पता है भाई 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसी प्रकार से 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेग स्क्वायर थीटा। मतलब ये लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे मैं ये वाला लिख सकता हूं, तो हो गया 2 और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सेग स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया मेरे पास सेग स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, सेग स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने LHS लिया था, पूरा सोल्व किया, सरल समीकरण लगा के सारी सरल समीकरण पढ़ चुके हैं। सोल्व करने के बाद मेरा क्या आ गया भाई, RHS। क्या आ गया, RHS। तो हमारा सवाल हो गया भाई LHS इक्वल्स टू RHS। हमारा सवाल क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया। HP का मतलब होता है हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 2025 का, इजी क्वेश्चन था भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है।
4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में। कब आया हुआ है? 2025 में। अगर मान लो आपको कोट 45 की वैल्यू आ रही है, साइन सेक 60 की वैल्यू आ रही है, साइन 60 की वैल्यू आ रही है, तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में वैल्यू को अप्लाई करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये आपको खुद को करना है भाई। अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है, इसका मतलब 8.2 के कंसेप्ट आपको थोड़े से मजबूत करने हैं, ठीक है? कंसेप्ट मजबूत करोगे तो क्वेश्चन कोई भी आ जाओ आप उड़ा दोगे भाई। आगे देखो भाई, क्वेश्चन आ गया है कोस ए बराबर 12/13, तो साइन है, तो हमें पता है भाई सेम का सेम क्वेश्चन हमने 2026 में पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है? ट्राइंगल के ऊपर है भाई, क्या दे रखा है रे? आधार बट्टा कर्ण। इसका मतलब क्या फाइंड करना है? लंब। पाइथागोरस प्रमेय से लंब फाइंड करके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। आपने क्या सीखा है भाई? अगर आपके कंसेप्ट मजबूत है तो आप किसी भी साल का क्वेश्चन कर सकते हो। देखो 2026 के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, 2025 के भी क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब कंसेप्ट के ऊपर सारा खेल है, ठीक है? मैथ में कंसेप्ट के ऊपर ही खेल होता है भाई। ये देखो बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है आपके पास, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सीधी की सीधी सर्वसमीका आ गई। हमने सर्वसमीका पढ़ी है भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होता है। ये तो मुझे बोल रहा है भाई कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये कोट तो है इधर, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, इधर ये बोल रहा है इसको से को भी इधर भेजो, तो मैं इधर भेज रहा हूं, तो ये प्लस का है, इधर गया तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब देखो ये प्लस का 1 है, इधर आया तो माइनस का 1, क्योंकि इधर तो हमें यही चाहिए ओनली, ठीक है? तो ये आ गया मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस का 1। तो आपको देखो भाई चारों में से कौन सा ऑप्शन -1 है, वो उसके ऊपर आपको टिक लगा देना है। और मुझे इस क्वेश्चन का आपको प्रॉपर कमेंट में आंसर देना आपको कि 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी, ठीक है? इजी क्वेश्चन था भाई, सेम का सेम क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है? टेन ए प्लस कोट ए, इसके बराबर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? 1 की वैल्यू। मतलब कहां से क्वेश्चन आया है? 8.3 से। कहां से आया है भाई? 8.3 से। कर लेते हैं। अगर मान लो देखो भाई 8.3 के क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको अगर मान लो सवाल कर रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, जो भी क्वेश्चन में जो भी सोर्स समय का दे रखी है उनको साइन कोस में तोड़ने की कोशिश करना है। क्या करना है? साइन कोस में। अब देखो ये तो साइन में है, ये कोसेक में है, मतलब इसको भी मैं साइन में कर सकता हूँ, ये कोस में है, ये सेग में है, तो इसको मैं किस में कर सकता हूँ? कोस में कर सकता हूँ। तो साइन कोस में सबको तोड़ देना है। तो देखो भाई तोड़ते हैं, कोसेक ए, कोसेक ए इसको मैं लिख सकता हूं रे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, तो ये तो पूरा का पूरा साइन में टूट गया। अब इसकी बारी, सेग ए इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए, ठीक है? टेन ए इसको मैं क्या लिख सकता हूं रे? साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट ए, इसको क्या लिख सकता हूं रे? कोस ए अपॉन साइन ए। मतलब आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर आगे करे क्या, सीधी सर्वसमीका नहीं दे रखी है, तो आपको एक स्टेप तो कर ही लेना है कि क्वेश्चन को साइन कोस में तोड़ देना है। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है भाई? एलसीएम। तो मैं एलसीएम ले रहा हूं इस वाले क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा रे? साइन ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका एलसीएम ले रहा हूं कोस ए, तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है? इनका एलसीएम ले रहा हूं तो क्या आ जाएगा रे? साइन ए और कोस ए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। सर आपने फटाफट से ऐसे कैसे कर दिया? तो बेटा कुछ नहीं है, ये भिन्नों वाली जोड़ बाकी है, ठीक है? ये क्वेश्चन भिन्नों वाली जोड़ बाकी हमने 8.1 वाले कंसेप्ट में सीखी थी भाई। सबसे पहले कि अगर मान लो दो भिन्न आ जाए तो उनको सीधे कैसे करते, ठीक है? तो अब देखो भाई ये सोर्स में हम पढ़ चुके हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ए है तो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ए है तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो गया मेरे पास कोस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सीधी समीकरण आ गई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्या होगी भाई 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो साइन ए और कोस ए, ये सब समीकरण कैसे याद रखनी है रे, कि अगर मान लो मैं साइन थीटा होता और तुम कोस थीटा होती, अगर मैं साइन थीटा होता और तुम कोस थीटा होती, हम दोनों का स्क्वायर करते तो हम एक हो जाते, ठीक है। हम दोनों का स्क्वायर करते क्या हो जाते एक। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब तो सीधा आपको समझ में आ गया रे। देखो भाई ये कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा से क्या कट जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा एक बार कोस थीटा एक बार और गुणा में इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 1। तो ये आ गया 1, और हमें चाहिए क्या भाई 1 ही चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। तो 1 आ गया, मतलब मैंने LHS लिया है तरीके से, सवाल जैसे किया है। तो आगे मेरा क्या आ गया भाई 1 आ गया, मतलब LHS है ना मेरा RHS के बराबर हो गया। तो आपको लिख देना है LHS बराबर RHS, सवाल प्रूफ हो गया, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट हम सीख चुके हैं भाई, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था भाई 2024 में आ रखा है, 2022 में भी ये क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वापस ट्राई करना है एक बार। आगे देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है कि tan A इसकी वैल्यू 1 हो तो 2 sin A और cos A इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, तो देखो भाई tan A आपको देखना है, tan में 1 किसका मान होता है भाई, tan में 1 किसका मान होता है, मतलब कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो हमें पता है भाई tan में ना यहाँ पे भी tan A करना है, ठीक है। tan A टाइप में हो गया, tan A इजुकल टू क्या है भाई 1, tan A इजुकल टू 1। तो हम कर सकते हैं tan A बराबर 1 है, तो देखो 1 किसका मान होता है भाई tan में 45 डिग्री का, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो tan से tan कटता नहीं है, बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब A का मान क्या है रे 45 डिग्री, मतलब थीटा का मान क्या है 45 डिग्री, तो हो गया 45 डिग्री A का मान। अब सीधा अप्लाई कर दो क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम इसको अप्लाई कर देते हैं। 2 sin A की जगह क्या आ जाएगा 45 डिग्री, कोस और A की जगह पे क्या आ जाएगा भाई 45 डिग्री। अब आपको वैल्यू आनी चाहिए कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, ये कब आएगी जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होगी। मैंने बोला था ना टेबल बना के जहाँ सोते हो ना वहां पे चिपका के रख दो भाई, बोर्ड से पहले सारी वैल्यू आपके दिमाग में आनी चाहिए। ऐसा नहीं वहां पे दिमाग में नहीं आए 45 का मान क्या होता है। तो देखो भाई tan 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2। तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई मतलब 2, और √2 इंटू √2 क्या होता है 2। तो 2 की टेबल 2 कितनी टाइम आता है 1 टाइम, इसका मतलब क्या हो गया भाई 1 हो गया, क्या हो गया 1। तो इस पूरे का आंसर क्या होगा रे 1 होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन वापस आ सकता है। आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है भाई, tan A बराबर √3, तो सेम का सेम ये क्वेश्चन इसमें अप्लाई करके करना है भाई, तब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मतलब √3 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब 2024 वाले क्वेश्चन आ गए, सेम का सेम अभी जो क्वेश्चन किया था वैसे ही था। साइन 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोस 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है रे 1/√2, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो √2 मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में करके आए हैं देखो क्या हो जाएगा 1, सेम का सेम क्वेश्चन था 1। तो इसका आंसर हो गया मेरे पास सीधा ही 1, मतलब देख लो रिपीट क्वेश्चन हो गया सेम का सेम, एक ही पेपर में वापस रिपीट हो गया। इसका टैगलाइन नहीं दिया हुआ है, मतलब ये 2024 में आ रखा है अभी, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है भाई, तो देखो सेम का सेम क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन इजी है। इसका आंसर क्या होगा रे 8 होगा, क्या होगा 8। कैसे होगा आपको देखना है खुद से करके।
हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको HW के लिए दिया था, वापस क्या दे रहा हूँ HW नहीं रे, इस बार इसको क्या कर देते हैं CW, क्योंकि पिछली बार HW दे दिया, अब कर देते हैं CW। मैं खुद करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो भाई 2023 में क्वेश्चन आ रखा है और 2000 वापस मतलब ये 26 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस बार पेपर में देख लेना यही क्वेश्चन आ रखा है, तो 23 में आ रखा है, 26 में आ रखा है, इसका मतलब 27 में भी तो आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपके पास ऐसा सवाल आ जाए कभी भी कि अंडर रूट के अंदर कोई भी सर्व समीकरण दे रखी है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, तो उसमें हम करते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब परमेकरण करते हैं। क्या करते हैं, परमेकरण। परमेकरण कैसा होता है भाई, अगर यहाँ पे प्लस है ना तो आपको क्या करना है, सेम का सेम सर्व समीकरण को ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देना। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस से गुणा कर देना। जैसे कैसे भाई, देखो अंडर रूट का 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है प्लस, तो आपको किससे गुणा करना है, माइनस से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये हो गया। और पूरे के ऊपर क्या है भाई, अंडर रूट। अब देखो 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस है, कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रे 1 माइनस कोस ए, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए, ये हो गया कोस स्क्वायर है। आगे सोल्व करते हैं रे, तो देखो भाई 1 माइनस कोस ए इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रे, साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन स्क्वायर ए। तो अब देखो आपको पता है अगर अंडरूट में से लिखा हुआ है, अंडरूट में से लिखा हुआ है 9, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। तो अंडरूट में देखो 2 बार 3 है, तो बार लेते हैं ना, तो एक बार लेते हैं वर्गमूल के अंदर, कितनी बार लेते हैं भाई, एक बार के अंदर। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस है, कितने टाइम है, 2 टाइम, तो अंडरूट से बाहर आएगा ना तो ये 1 टाइम आ जाएगा, 1 माइनस कोस है। अब अंडरूट हट गया भाई, ठीक है, साइन स्क्वायर है 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आएगा, तो इसका मतलब हो गया साइन ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। अब देखो भाई 1 अपॉन साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है रे, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। तो LHS मैंने लिया है, RHS आ गया है भाई। अंडरूट वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब हम पढ़ते थे ना, जब भी पढ़ते थे भाई, ठीक है, उस टाइम भी यही क्वेश्चन आ रखा था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 10th क्लास में। तो आपके भी वापस आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर प्रैक्टिस आपको रखनी है भाई। आगे देखो भाई, ये वाला छोटू सा क्वेश्चन आ गया है, इजी क्वेश्चन है, खुद को करना है, कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं थीटा की वैल्यू क्या है रे, 60 है, तो आपको थीटा की जगह पे 60 ले लेना है, 1 माइनस कोस 60। आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है रे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिखा हुआ है, तो अंडरूट में जब 2 बार होता है ना तो बार आता है, तो एक ही बार आता है, इसका मतलब साइन थीटा की जगह 60 है तो 60, तो साइन 60। अब आपको साइन 60 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, वही इसका क्या होगा भाई, आंसर होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो भाई, सेक 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोस 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन करना है, इसका मान आ जाएगा, आपको करना है क्वेश्चन। 2023 में क्वेश्चन आ रखा है भाई, सेग ए प्लस टेन है, 1 माइनस साइन है, ठीक है, ये है कोस है, इसके बराबर क्या लाना है आपको, कोस है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को साइन कोस में तोड़ना है, फिर एलसीएम लेना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, सेम का सेम 8.3 में कर चुके हैं भाई। आगे देखो, अभी अंडररूट वाला क्वेश्चन आ गया, सेम का सेम, कौन सा आ गया, अंडररूट वाला, तो परमेकरण करके करना है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है। 8.3 में मैंने डिटेल से इस क्वेश्चन को कराया है, ठीक है, अब आपको करना है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कब पूछा हुआ है, देखो 2022 में पूछा हुआ है, और मैंने कल आपको इसका इंपोर्टेंट भी लिखवाया था भाई, ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है,
tan 30 का मान रखना है और यहाँ पे भी 30 डिग्री का मान रखना है, फिर कैलकुलेशन करना है, इसका आंसर करना भाई। आपके कितना आंसर आएगा देखना, मेरे अकॉर्डिंग तो 3/4 आएगा। ठीक है, आपको करना है। देखो 2022 में भी आ रखा है और 23 में भी आ रखा है, इसका मतलब इसको तो मैं लिख सकता हूँ, वापस कब आ सकता है, 2027 में भी आ सकता है, मतलब आपके भी आ सकता है। ठीक है, वापस किसके ऊपर क्वेश्चन आ गया भाई, लाल बटा कक्का से कर सकते हैं या फिर सीधा कर सकते हैं कि भाई देखो साइन ए, साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, मतलब ए बराबर क्या हो गया रे 30 डिग्री। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब है थीटा का मान क्या है, यहाँ पे थीटा का मान क्या है 30 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है आपको, ए की जगह 30 रखना है, ए की जगह 30 रखना है और फिर कैलकुलेशन करनी है। ऐसा क्वेश्चन हमारे 10 में आया था। ठीक है, तो 10 में आया था तो दे सेम का सेम का आ गया, साइन में आ गया। ये भी 2022 में क्वेश्चन आ रखा है, तो अच्छे से करना है भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे जो 2026 से पीछे गए, 2022 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ज्यादा तो रिपीट क्वेश्चन ही आते हैं भाई, और मैंने तो आपको सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक अच्छे से करवा दिया है। तो अगर जिसके भी कंसेप्ट थोड़ा सा भी लग रहा है कि भाई थोड़ा सा वीक है, तो एक वीडियो को 2 बार देख सकते हो, आपके पास वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना करते रहना है भाई। ओके।